Audio Jungle. जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आपको बताना चाहूंगा एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये बात हमने सुना था और बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों कि पंजाब में जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, पंजाब में इस वक्त जो नगर निगम के निकाय चुनाव हुए हैं उसमें 7 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीत लिया है। 7 के 7 सीट कांग्रेस ने जीता है। मैं यहां कांग्रेस की बात करने के लिए नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जनादेश मिलना शुरू हो चुका है। लोग किसान आंदोलन को देख रहे हैं और लोगों का आदेश आना स्टार्ट हो गया है और ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी की शुरुआत है कि पंजाब में जो नगर निगम के चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसमें एक भी सीट अभी तक बीजेपी ले नहीं पाई। 7 के 7 जो है वो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने जीता, लेकिन ये सत्ताधारी की बात नहीं होती क्योंकि सेंटर में आज बीजेपी है तो जीत सकते थे। लेकिन आप चुनाव अब जब जीतेंगे तो अब आप जुमलों पे नहीं जीतेंगे, अब आप जीतेंगे तो अपने कारनामों पे जीतेंगे, अपने एक्शंस में जीतेंगे, अपने कामों से जीतेंगे, अपने उपलब्धियों से जीतेंगे। और इस बार आप उपलब्धियां तब जीतोगे जब आप उपलब्धियां तब गिनाओगे जब उपलब्धियां होंगी। बगैर उपलब्धियों के अब आप कुछ भी नहीं जीत सकते। आज देश के लिए एक शुरुआत हुई है कि पंजाब में जो नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट आए हैं 7 सीट बीजेपी हार गई है। आप देखिए परिवर्तन शुरू है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण सूचना कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है तो अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत के जितने जो संगठन के प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, खाप पंचायतों के प्रधान से मिलेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खाप पंचायत से इनको मिलने की क्या दिलचस्पी लग रही है। आप तो कह रहे थे कि किसान आंदोलन में किसान लोग तो है ही नहीं, वहां तो आंदोलन जीवी है, परजीवी हैं। लेकिन हम लोग एक बात बोलेंगे कि चाहे कोई भी जीवी हो, लेकिन अब देश में जुमले जीवी नहीं रहेंगे, अब देश में पेट्रोल जीवी नहीं रहेंगे, अब देश में डायलॉग जीवी नहीं रहेंगे, अब देश में मुफ्त जीवी नहीं रहेंगे। इस देश में अब भारतीय रहेंगे। ये भी आपको बता दें, जुमले जीवियों के लिए अब कोई डिस्काउंट नहीं होगी, क्योंकि आज पंजाब में जो रिजल्ट आया है दोस्तों वो ये है कि 7 की 7 सीट जो है वो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है निकाय चुनाव में। और मुझे थोड़ी प्रसन्नता इसलिए भी हुई है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये बात मैं आप सभी जानते हैं, लेकिन पंजाब जो कि हर चीज के परिवर्तन की एक शुरुआत के तौर पे रही है और आज पंजाब ने फिर से एक नई जागृति दे दी है। और सिंघू बॉर्डर, आप मेरे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, अभी एसएससी जीडी वालों का भी वीडियो आप देख रहे होंगे। आप अभी आज सुबह देखे होंगे गौतम बुद्ध नगर में जब मैंने आवाज उठाई थी दोस्तों, 180 वर्कर्स मजदूरों की लड़ाई गौतम बुद्ध नगर में 10 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है और उनको लाठियां मिल रही है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, प्रशासन चुप है, वो भी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में जहां यूपी में बोला जाता है राम राज्य। लेकिन आज पंजाब की बात करेंगे। आज पंजाब में नगर निगम चुनाव का जो रिपोर्ट आया है दोस्तों, 7 की 7 सीट बीजेपी हार गई है। 7 सीट बीजेपी हारी है। आखिर ये क्यों हुआ? अच्छे दिन तो आ गए थे, 100 स्मार्ट सिटी तो बन गए थे दोस्तों, फिर पंजाब में ये चुनाव क्यों हार रहे हैं? और अब ये हार का सिलसिला बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, अब ये बढ़ेगा, तमाम राज्यों में बढ़ेगा। आज पुडुचेरी में किरण बेदी जी को गवर्नर के पद से हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि लंबे टाइम से सीएम के साथ उनकी नहीं बन रही थी। आप समझिएगा बात को, पॉलिटिकल हर चीज का फर्क होता है। जब किरण बेदी जी पुलिस में थी, हैट्स ऑफ। मैं तो उस दिन से थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था जब आप राजनीति में आ गई, क्योंकि आप जैसे लोगों का राजनीति में आना उचित नहीं था। दुनिया में करोड़ों लोग आपके मुरीद हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, किरण बेदी जी। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करती तो शायद और बेहतर रहा होता। बहुत लोगों को आज आपकी जरूरत थी किसान आंदोलन में, क्योंकि किसान आंदोलन में लोग सही चीज के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आज पंजाब की बात करेंगे, 7 की 7 सीट जो है पंजाब में वो हार चुकी है बीजेपी, कांग्रेस जीतती है। और अब एक अच्छी खबर आपको दे देते हैं, आप गाड़ी खरीदिए कैश में। जमाना ये आ गया कि आप गाड़ी खरीदिए कैश में, लेकिन पेट्रोल लीजिए इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि पेट्रोल ने सेंचुरी पूरी कर ली है। उधर हमारे क्रिकेटर सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, इधर पेट्रोल की कीमतें राजस्थान में पूरी हो गई और भी कई स्टेट में सेंचुरी पूरी हो चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल जो है, क्योंकि लोग कहते हैं पेट्रोल से क्या होता है,
है ना। तो मैं बताता हूं पेट्रोल से क्या होता है। पेट्रोल महंगी होगी, डीजल महंगी होगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हमारी चीजों की कीमत बढ़ेगी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, जो लोग सब्सिडी की बातें करते थे। पहले सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी होती थी। ये स्वच्छ भारत का आंदोलन है। अब सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो 8 रुपए तक लिमिट हो गई है। सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हो गई। तो ठोको ताली, अच्छे दिन आ गए। जम के बजाओ ताली, अच्छे दिन आ गए। पेट्रोल 100 का पार हो गया, आप समझिएगा, पेट्रोल 100 के पार हो गया। बहुत जल्दी आपको पेट्रोल इंस्टॉलमेंट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार आज 9वें दिन है और 9वें दिन तक पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि रफाल नहीं उड़ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि रफाल उड़ रहा है, ऐसा लगता है कि पेट्रोल रफाल को पीछे छोड़ रहा है। वो जो प्लेन आने थे फ्रांस से, रफाल रफाल रफाल, अब पेट्रोल जो है रफाल का बड़ा भाई बन गया है। रफाल कब उड़ेगा हमें नहीं मालूम, पेट्रोल उड़ रहा है दोस्तों। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब हमें मंगल ग्रह से पेट्रोल मंगानी पड़ेगी, तब शायद पेट्रोल की कीमत घटेगी। क्योंकि स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां भेजती थी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उनके लिए मुझे बड़ा दुख होता है स्मृति ईरानी जी के लिए, गलत मत समझिएगा। वो अब भी चूड़ियां भेजना चाहती हैं और मोदी जी को भेजना चाहती है, पर वो भेज नहीं पा रही है क्योंकि आधे से ज्यादा चूड़ियों के फैक्ट्री के तो ताले लग गए हैं। जब से अच्छे दिन आए हैं, जब से जुमले जीवी आए हैं, जब से मिथक जीवी आए हैं, जब से झूठ जीवी आए हैं, जब से पेट्रोल जीवी आए हैं, तब से फैक्ट्रियां बंद, रोजगार बंद, तमाम चीजें बंद हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे ये स्पीड बरकरार रहेगी। आपको पता है कि गैस पेट्रोलियम के हालात आज क्या है, आपको पता है कि स्टील का हालात क्या है, कोल इंडस्ट्री के हालात आपको अच्छे तरह से मालूम है, LIC का मालूम है, किसान आंदोलन का हालत तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन किसान टस से मस नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और हमेशा की तरह किसान जीता और किसान जीतेगा। इन लोगों ने बोला आंदोलन जीवी, इन लोगों ने बोला झूठ जीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, नक्सलाइट, तमाम जुमले देते रहिए। लेकिन आज पंजाब में 7 सीटों का रिजल्ट आया नगर चुनाव का, 7 की 7 सीट जो है जुमलेबाजी हार गए, बीजेपी वाले हार गए और 7 सीट कांग्रेस ने जीत ली। बधाई देना चाहूंगा कि इस आंदोलन के माध्यम से अन्य राजनीतिक पार्टियां, हमारी जो विपक्ष है, जो मृत हो गई थी, जो सो रही थी, जो कुंभकर्ण की नींद ले रही थी, कम से कम उस विपक्ष को भी थोड़ी शर्मिंदगी आ गई और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। और ये देश जो पेट्रोल के लिए, सब्जियों के लिए, कीमतों के लिए, नौकरी के लिए, तमाम चीजों के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है, आज वर्दी वाले वर्दी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निको पार्क में कांस्टेबल का भर्ती इंतजार करते हुए बेचारे 2 साल से परेशान हैं। भारत के कोने कोने में SSC GD वाले परेशान हैं। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज, लोको पायलट रेलवेज में 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं। जिन लोगों ने अब सारे टेस्ट दे दिए हैं उनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है। शायद उनका काम भी अब अडानी जी करेंगे, अंबानी जी करेंगे या बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे। दोस्तों, उद्योगपतियों के टैक्स घटा दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों का टैक्स बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल में सेस लगा दिया गया है 4%। किसानों के लिए किस्ती जो सेस टैक्स है पेट्रोल में 4% है, लेकिन उद्योगपतियों का रेट ऑफ टैक्स घटा दिया गया है। तो अब फिर भी अगर आप नहीं समझे कि ये सरकार मजदूरों की है, कमजोरों की है, या ये सरकार पूंजीपतियों की है, विचार आपका, फैसला आपका, समझना आपको है, फैसला आप करेंगे। लेकिन पंजाब सल्यूट है सर। अभी 7 सीटों का रिजल्ट जो आया है नगर निकाय में, उसमें कमल नहीं खिला है, उसमें जुमलेबाज नहीं आए हैं, जुमले जीवी को वो नहीं आने देंगे। और अब ये सिलसिला हमारे ऊपर है कि हम भी बरकरार करें। और इस पॉलिटिकल पार्टी का जिन्होंने हमें इतने चोट, लगातार चोट, पेट्रोल अब मंगल ग्रह की तैयारी में जाने को है, 100 रुपए के ऊपर तो छू ही चुका, अब शायद और आगे जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा आपकी स्थिति क्या है। लेकिन आज पंजाब में जो 7 सीट ये हारे, उसके लिए हम एकत्रित होते हैं। आप सबको भी बधाई है। जय हिंद, जय भारत।